Hello friends, and welcome to the video on unit number 1, purely resistive circuit. I am Suvarna Ghate, lecturer of NIT Polytechnic Nagpur. Today I am going to teach you purely resistive circuit and numericals on purely resistive circuit. Learning outcomes. After watching this video, you will able to understand course outcome. The course outcome is troubleshoot problem related to single phase AC series circuit. AC सीरीज सर्किट को सॉल्व करते वक्त आपको जो भी प्रॉब्लम आएंगे उस प्रॉब्लम को आप इस यूनिट में पढ़ोगे. द नेक्स्ट वन इज लर्निंग आउटकम. The learning outcome is understand purely resistive circuit. इस वीडियो में आप purely resistive circuit का सर्किट डायग्राम, वेवफॉर्म, फेजर डायग्राम एंड न्यूमेरिकल पढ़ोगे. नेक्स्ट वन इज purely resistive circuit. In purely resistive circuit, the current and voltage are in phase. Hence, voltage and current waveform are coincide. Their phasor diagram is also coincide. प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में वोल्टेज एंड करंट की वेवफॉर्म ज़ीरो से स्टार्ट होती है. उन दोनों में फेज डिफरेंस ज़ीरो होता है. इन फेज मतलब दोनों के बीच में कोई भी एंगल नहीं है. उन दोनों का फेज डिफरेंस ज़ीरो होता है. आप यहाँ पे एक सर्किट डायग्राम देख रहे हो, उसमें ओनली एक ही एलिमेंट लगा हुआ है, दैट इज़ द रेजिस्टेंस. इसीलिए हम इसको बोलेंगे प्योरली रेजिस्टिव सर्किट. वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड है, उसको भी हमने बोला है वी आर. रेजिस्टिव वोल्टेज, उसमें से फ्लो होने वाला करंट है आई आर रेजिस्टिव करंट. वेवफॉर्म, जैसे कि हमने बोला है रेजिस्टिव सर्किट में वोल्टेज एंड करंट इन फेज होता है. तो आप देख रहे हो वोल्टेज एंड करंट की वेवफॉर्म इन फेज है, मतलब इन दोनों के बीच में ज़ीरो एंगल है. जहाँ से वोल्टेज की वेवफॉर्म शुरू हुई है सेम वहीं से करंट की वेवफॉर्म भी शुरू हुई है. नेक्स्ट इज फेजर डायग्राम. फेजर डायग्राम में भी आप देख रहे हो वोल्टेज एंड करंट हमने ज़ीरो में शो किया है, मतलब इन दोनों में ज़ीरो फेज एंगल है. इक्वेशन, voltage equation is VR is equal to IR into I. You know the Ohm's law, V is equal to I into R. रेजिस्टिव सर्किट होने के वजह से हमने सफिक्स में R लिखा है, इसीलिए VR is equal to IR into R. The current equation is IR is equal to VR divided by R. This is the one example of purely resistive circuit. For purely resistive circuit, R is equal to 5 ohm, IR is equal to 12 sin omega t minus 18 ampere. Determine VR. इस न्यूमेरिकल में हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन दी है 5 ओहम और एक इक्वेशन गिवन है दैट इज़ द करंट इक्वेशन IR इज इक्वल टू 12 साइन ओमेगा टी माइनस 18. हम इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे जो है IR इज इक्वल टू IM साइन ओमेगा टी. तो हमें पता चलेगा IM की वैल्यू हमें गिवन है 12 और थीटा की वैल्यू हमें गिवन है 18. सो हम गिवन में लिखेंगे R इज इक्वल टू 5 ओहम, IR इज इक्वल टू 12 साइन ओमेगा टी माइनस 18 एम्पियर. एज पर द ओहम्स लॉ हमें पता है V इज इक्वल टू I इंटू आर. हम प्योरली रेजिस्टिव सर्किट के लिए ले रहे हैं तो हम सफिक्स में लिखेंगे R. सो VR इज इक्वल टू IR इंटू आर. IR की वैल्यू हमें पता है जो है 12, तो हम यहाँ पे पुट करेंगे 12 इंटू रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है 5. सो 12 इंटू 5 इज 60 वोल्ट. तो हमें VR की वैल्यू मिलती है 60 वोल्ट. फिर हम देखेंगे उसकी वेवफॉर्म. ये प्योरली रेजिस्टिव सर्किट का
न्यूमेरिकल है। हमें पता है फॉर प्योरली रेजिस्टिव सर्किट के लिए वोल्टेज एंड करंट इन फेज होता है, तो हम वोल्टेज और करंट का जो वेवफॉर्म है वो इन फेज निकालेंगे, मतलब इन दोनों वेवफॉर्म में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं है, विच इज ज़ीरो। अब हमने ये वेवफॉर्म यहाँ से शुरू की है, थीटा इज इक्वल टू 18 डिग्री। यहाँ पे थीटा की वैल्यू 18 गिवन है, इसलिए हमने इस डिस्टेंस को 18 डिग्री कंसिडर किया है और हमारी वेवफॉर्म देन 18 डिग्री से शुरू होती है। नेक्स्ट इज वेवफॉर्म। हमने वेवफॉर्म में हमें पता है ये 90 डिग्री का एंगल होता है, बट हमारा थीटा 18 गिवन है, सो यहाँ से इतने एंगल तक हमने 18 कंसिडर किया है, जहाँ पे हमारा फेजर डायग्राम वोल्टेज एंड करंट का एक ही फेज पे रहेगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों में फेज एंगल 0 होता है। नेक्स्ट इज ओवरव्यू समरी। अंडरस्टैंड प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, वेवफॉर्म, फेजर डायग्राम, वोल्टेज एंड करंट इक्वेशन। इस वीडियो में हमने पहले रेजिस्टिव सर्किट क्या होता है, उसके बाद उसकी वेवफॉर्म एंड फेजर डायग्राम को पढ़ा है, देन हमने वोल्टेज एंड करंट के इक्वेशन भी इस वीडियो में देखे हैं। नेक्स्ट इज अंडरस्टैंड न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। हमने प्योरली रेजिस्टिव सर्किट पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया है, जिसमें हमने वोल्टेज की वैल्यू को कैलकुलेट करके वेवफॉर्म एंड फेजर डायग्राम को स्केच किया है। द नेक्स्ट वीडियो टॉपिक इज़ प्योरली इंडक्टिव सर्किट। नेक्स्ट वीडियो में हम प्योरली इंडक्टिव सर्किट क्या होता है और उसके ऊपर हम न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। असाइनमेंट, एक्सप्लेन प्योरली रेजिस्टिव सर्किट विद सर्किट डायग्राम एंड वेवफॉर्म। इस क्वेश्चन को आपको आपके कॉपी में सॉल्व करना है। देन प्रोग्राम आउटकम मैपिंग। PO1 इज़ आवर बेसिक नॉलेज, तो हमें इससे AC सीरीज सर्किट का बेसिक नॉलेज मिलता है, इसलिए हमारा PO1 भी सेटिस्फाई होता है। PO2 इज़ द डिसिप्लिन नॉलेज, तो हमें AC सीरीज सर्किट ये इलेक्ट्रिकल रिलेटेड है, तो हमें इससे इलेक्ट्रिकल का नॉलेज मिल रहा है, मतलब हमारा PO2 डिसिप्लिन नॉलेज भी सेटिस्फाई हो रहा है। देन PO3 इज़ एक्सपेरिमेंट एंड प्रैक्टिस, आप न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करोगे, देन इसलिए आपका PO3 भी सेटिस्फाई होगा। द नेक्स्ट इज़ PO8 इंडिविजुअल एंड टीम वर्क, आप सभी को इंडिविजुअली न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, इसलिए आपका PO8 सेटिस्फाई होता है। PO9 इज़ कम्युनिकेशन, वी आर कम्युनिकेट थ्रू वीडियो and you ask me doubts, that's why our PO9 is also satisfied and PO10 is lifelong learning। जब आप इंडस्ट्री में जाओगे तब आपको AC सीरीज सर्किट के बारे में पता होने के लिए इलेक्ट्रिकल का नॉलेज होना ज़रूरी है, इसीलिए आपका PO10 भी सेटिस्फाइड होता है। PSO2 टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स एंड AC सीरीज सर्किट का नॉलेज होना ज़रूरी है, इसलिए आपका PSO2 भी सेटिस्फाइड होता है। थैंक यू।